बज चुकी है रणभैरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात। किसे भेजेगी नगर परिषद की चौखट पर, किसे करेगी नगर परिषद से बाहर। खबर 24 न्यूज बताएगा चुनाव की हर बात। क्या कहता है वोटर। खबर 24 न्यूज लगातार बहसोदा नवनिर्वाचित गठित नगर परिषद के 15 वार्डों के हाल लगातार निरंतर रूप से आपको सिर्फ खबर 24 न्यूज पर दिखाने का एक अग्रसर काम कर रहा है। ऐसे में हम बात करें, विकास की बात करें, जिस तरह से कई वर्षों से पंचायत के रूप में विकसित रही नवनिर्वाचित नगर परिषद, अब मतदाताओं में जहन में ये नई चीज़ चल रही होगी कि नया जो परिषद बना है हमें विकास कितना कराना है और जो हमारा प्रत्याशी होगा उससे हमें कितना काम लेना है। कल हमने 10-11 वार्ड का हाल दिखाया, आज हम आपको 12 और 13 नंबर के हाल दिखाएंगे कि क्या यहाँ विकास हुए हैं, कितना विकास की ओर अग्रसर हुआ है और कितने विकास होना जो है वो बाकी है। हमारे साथ प्रत्याशी भी हैं और यहाँ के मतदाता भी हैं। हम सीधे बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से रेखा श्याम गुजर जो प्रत्याशी रूप में इस 12 नंबर में है, और हम बात करें कांग्रेस से तो सरिता सतवीर यादव वो कांग्रेस से हैं, और एक निर्दलीय जो है वो अर्चना गिरिराज जो है वो निर्दलीय के तौर पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अब थोड़ा सा सीधा मैं आपको गणित बता दूँ। खबर 24 ने नगर पालिका भवानी मंडी का भी चुनाव का हाल आपको लगातार स्टार्ट टू एंड दिखाया था, और सटीक सर्वे जो है वो खबर 24 का रहा था। ऐसे में हम किसी प्रत्याशी को लेकर या किसी मतदाता के फ़ोन पर खबर 24 काम नहीं कर रहा है। और एक जानकारी और आपको दे दूं, 15 वार्डों के हाल में हम पूरी टीम जो है हमारी निरंतर रूप से घूम रही है। हम फिर 3 महीने बाद अगर जो प्रत्याशी वादा करता है आपके वार्ड में, 3 महीने बाद फिर खबर 24 की टीम आएगी और उनके घोषणा पत्र में कितने काम थे, उन काम को वो कितना निरंतर रूप से कर पाए हैं वो आपको दिखाने का भी काम करेगी। अब मैं कुछ यहाँ के जो मतदाता हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि नवनिर्वाचित गठित जो नगर परिषद बन चुकी है क्या सोच होनी चाहिए। मैं एक सुबेदार चौहान जी बहसोदा मंडी से बिलोंग करता हूँ। कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 13 से। जी सर, अगर यहाँ पे विकास की बात किया जाए ना, जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा है ना, वो साबित हो रहा है। यहाँ पे जब से नगर पंचायत आई और बनी है तब से तो कुछ भी नहीं है, और जब से नगर परिषद बना है उसके बाद भी जितना देखना चाहिए, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए वो है नहीं। अभी आप देखिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक टाउनशिप लेआउट के ऊपर, उसके ऊपर भी बिल्कुल जीरो है। एजुकेशन साइड देखिए आप, एक स्कूल है यहाँ पे जो एक मिडिल स्कूल है, और हेल्थ की साइड से देखिए आप, यहाँ पर एक प्राइमरी बिल्कुल है ही नहीं। हेल्थ के नाम पे है क्या? क्लिनिक नाम की चीज़ नहीं है। सारी समस्या सुनिए साहब, आप सुनिए ना, जो एक किसी लेडीज़ को इमरजेंसी डिलीवरी हो जाए, हाँ, तो सीधा भवन मंडी जाना पड़ता है, और यहाँ पे आप देखिए सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। और जैसे बिजली पानी है, वो रोडों की कंडीशन देखिए आप। पिछले जो इलेक्शन पे, पिछले जो चुनाव 5 साल में जो भी रहे हैं उनके टाइम पे जो भी रोड बने हैं वो थोड़े बहुत बने हैं। अभी इस 5 साल के कार्यकाल में एक भी रोड नहीं बना है। जो विकास हुआ है वो कहाँ हुआ है? ग्राउंड में हुआ, कागजों में हुआ, वो तो ऊपर वाला ही जाने। एक मेजर समस्या है कंट्रोल की। सर, गेहूँ जो है वो एक ही जगह मिलता है यहाँ का। सर, हमने कई जगह वार्ड में घूमे हैं सर, तो अब तक क्या कंट्रोल भी वार्डों में नहीं सुनिश्चित किए गए? नहीं, कंट्रोल भी वार्डों में नहीं है। एक ही सेंट्रलाइज है, एक ही सेंट्रलाइज। परेशानी काफी होती है सब लोगों को परेशानी सर। आपका नाम? ना कोई अस्पताल मूलभूत से ना ही, मतलब यदि 6 इंच रोड पे पानी आ जाए तो घर में घुस जाएगा पानी। रोड इतने हैं और 6 इंच यदि पानी आ जाए रोड पे तो घर में घुस जाता पानी। विकास तो खूब हुआ है। काई का विकास है नहीं, रोड बने हैं, नाली, पानी भी ना 5 दिन में 1 दिन आ रहा है। 5 दिन 7 दिन में, एक पूरी गर्मी में ऐसे आते हैं, पड़ोसी को पानी मांगना पड़ता है। क्या नाम है आपका? गोपाल सोलंकी, वार्ड नंबर 12 से। 12 से। अब जो सुविधा से वंचित आज भी 12 नंबर वार्ड है, देखो, अगर आपके प्रत्याशी जो आप चुन के भेजेंगे क्या उनसे अपेक्षा करेंगे आप? आज हमारे सामने यूँ मान लो कि 12-15 साल से मैं रह रहा हूँ जिस जगह पर, वहाँ पर स्कूल के पीछे आज तक कोई सफाई नहीं है, हमेशा पानी भरा हुआ रहता है।
जब भी बरसात आती है लोग समझते हैं उस टाइम पे आ जाते हैं कि भैया नाला इधर खोदो उधर खोदो। भाई क्या जैसे वार्ड के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो आज मेरे जान पहचान का कोई है तो समस्या सुन के बाकी उस काम होता नहीं है वहाँ पर। अब हमारा वार्ड में क्या है कि अब 2-3 मोहल्ले हैं। अब मोहल्ले के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो आज मैं उस मोहल्ले में गया तो समस्या पहले से ही बता देते हैं कि यहाँ नाला निकलेगा वहाँ नहीं निकलेगा। क्या अपेक्षा करते हैं नए जो अब नए जो आ रहे हैं उनसे ये अपेक्षा है जब भी जीते तो सबसे पहले तो समस्या पानी की जो घरों में घुसते हैं वो समस्या का हल करें। रोड तो खैर बने ही रहे, बाकी रोड बनाने के बाद उस साइड में जो नाले बनते हैं उनको गहरा करें और समस्या का समाधान करें। देखा आपने कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं उनके जहन में जो है विकास को लेकर बात हो रही है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो जल स्रोत की है और उसके बाद जो है लेआउट की है, ज़मीन की है। और लगातार जिस तरह से खबर 24 के सामने सारी चीज़ें निकल कर आ रही है और सबसे बड़ी मेजर समस्या जो है उप स्वास्थ्य केंद्र की है जो यहाँ बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पर जो बात करते हैं रेखा श्याम गुर्जर जो प्रत्याशी हैं भाजपा से। भाभी जी कोई वहाँ पे सब तो इनके टाइम पे सारे काम हुए, रोड बने, पानी की समस्या ख़त्म हुई। क्योंकि पहले चंबल का पानी था इनके टाइम पे, क्योंकि जब कोई परेशानी थी, अभी 7 साल से है नहीं तो अब परेशानी आ गई है। वो 5 साल का काम तो अभी तक काम नहीं करेगा। अब तो जो 5 साल अभी गए उसमें होना चाहिए था ये काम, ये हुआ ही नहीं उस टाइम पे। अब जो इनने करा तो वही काम था 12 नंबर वार्ड में, उसके बाद कुछ काम ही नहीं हुआ। अब फिर हमको जनता देगी मौका तो फिर करेंगे। आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए काफ़ी अभी तक आप 5 साल हम सरपंच साहब भी रहे हैं, कोई महिला एनजीओ अब तक अपन ने बनाया क्या जो जिनको रोजगार मिले महिलाओं को लेकर? मैं सरपंच साहब आपसे बात करता हूँ। हाँ आप प्रतिनिधि रहे हैं, जी जी। लगातार विकास की जब बात आ रही है तो वार्ड के आपको मतदाता है वो अभी भी कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझ रहा है। देखिए क्या होता है, पंचायत का बजट जो होता है वो मेरे समय पे तो बहुत कम बजट था। यानी कि मेरे समय पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपए आए होंगे 5 साल में। तो मेरे से जितना बना ज़्यादा से ज़्यादा काम मैंने किया। अभी के जो 5 फिर मोदी जी सरकार में आए, केंद्र सरकार में बैठे, उसके बाद पंचायतों का बजट बढ़ा। तो अभी जो कार्यकाल जो पिछला कार्यकाल था वो कांग्रेस से समर्थित सरपंच थे, उनके कार्यकाल में लगभग 4 करोड़ रुपए आए, और भी ज़्यादा आए होंगे अगर नरेगा वगैरह माने तो अपन 4.5 करोड़ रुपए तक आए। अब क्या होता है कि देखो काम कितना हुआ, कोई व्यक्ति, हर जनप्रतिनिधि का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। एक जनप्रतिनिधि व्यवस्थाओं में पैसा खर्च करता है और एक जनप्रतिनिधि मजबूत काम करने में और रोड बनाने में, नालियों में विश्वास रखता है। अभी भी आप 4 करोड़ के हिसाब से 4 गुना काम होना चाहिए था, लेकिन 1 करोड़ के मुकाबला भी अभी नहीं कर पाए काम। ये जितने भी काम हुए, ये जनता पर यहाँ खड़ी हुई है, आप इनसे पूछ सकते हो। मैंने जितने रोड बनाए उतने रोड अगर भैंसदा मंडी में इस कार्यकाल में बने, जबकि 4 गुना बनने चाहिए थे, लेकिन नहीं बने। एक सवाल है मेरा आपसे। जी जी। मानपुरा से हम जब गुजरते हैं तो बाईपास होकर हमें भैंसदा होकर इधर जाना पड़ता है टगर चौराहे। बिल्कुल बिल्कुल। वो रोड अब तक क्यों नहीं बनाया? जनप्रतिनिधि आए, मौके पर लेआउट हुआ, वर्क आउटर तक की बात आ गई थी देने की, ऐसा क्या मामला था तो अब तक वो रोड नहीं बन पाया? आपकी शासन है। देखिए वो जो रोड है, अगर मैं उस रोड को अगर ग्राम पंचायत के बजट से बनाता उस समय तो सारा बजट उसमें लग जाता। जनता यहाँ रहती है, देखो बड़ा रोड है, हैवी रोड है, वो रोड ग्राम पंचायत के बनाने की बस की बात नहीं है। और अब जो ये भानपुरा और संधारा अपना जो लोटखेड़ी से जो रोड आ रहा उसको हमने बढ़वा दिया। उसमें कम से कम 1 किलोमीटर 600 मीटर का रोड उसमें बढ़वाया है और वो उसकी सारी टोटल बस ठेके होना बाकी है। टोटल मंजूर हो चुका है और वह रोड उससे लिंक होकर वहाँ तक पहुँचेगा। वो अगर आप चुनकर आते हैं बिल्कुल बिल्कुल रोड बनेगा, बिल्कुल बनेगा बराबर। सामने के लिए क्योंकि आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर मैं इनके आता हूँ तो वो रोड जरूर बनाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी मेजर समस्या थी। क्योंकि उस रोड में बजट काफ़ी चाहिए। वो बजट नगर परिषद का भी बनाने की देखो बस की बात नहीं है, उसके लिए भी अलग से मंजूर करा के लाना। सभी आए थे सामने उस समय के भाई भामाशाह देखो कितना पैसा दे देंगे। मेन तो देखो ये जो पूरी बस्ती बसी हुई है, ये बसी हुई है कॉलोनी पे। भैंसदा मंडी जो बसी हुई है, कॉलोनाइजर की जवाबदारी बनती थी उस समय कि वो अगर रोड नहीं बनाता तो कम से कम खंबे लगाता, नाले बनवाता, कुछ तो करता। लेकिन वो लोग सब प्लाट बेच के और निकल गए। अभी भी कहीं ना कहीं भैंसदा जो है बताते हैं कागजों में अस्तित्व में कोई नहीं, अस्तित्व में तो भैंसदा मंडी है, लेकिन कॉलोनियों के जो रिकॉर्ड है वो तहसील और एसडीएम कार्यालय में नहीं है। उसके जो नक्शे हैं वो सारे टोटल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में है। उस नक्शे के अनुसार
जो सार्वजनिक उपयोग की ज़मीनें बची हुई है उनको सार्वजनिक रहना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ के भूमाफिया कॉलोनाइजर से मिलके उन ज़मीनों को बेचने में लग रहे हैं। नियम वाली बात करें तो नॉन कन्वर्जन जो है वो ज़्यादातर जो है प्लाट यहाँ देते हैं, उनका लेआउट भी नहीं होता है, ना उनकी परमिशन ली जाती है और मकान पे मकान बनाए जाते हैं। नहीं, परमिशन तो ग्राम पंचायत की तरफ से भी पहले लेते थे लोग। अभी जिसको जैसे क्या होता है, परमिशन जिसको लोन वगैरह आवश्यकता पड़ती है वही व्यक्ति परमिशन लेने जाता है। अधिकतर लोग तो बना लेते हैं। तो पहले भी और पूरे प्लाट नक्शे में है और इनके पूरी कॉलोनियों के नक्शे हैं और सब जगह जहाँ पार्क छूटे हुए पार्क है, जहाँ स्लम एरिया छूटे हुए स्लम एरिया है। ऐसा नहीं है कि भाई नक्शे नहीं है, इनके सब नक्शे हैं। एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो जल स्रोत की है। पानी की समस्या का समाधान अब तक इस बैसोदा नगर परिषद में नहीं है। पानी की समस्या का समाधान जब मेरा कार्यकाल था तब तो मैंने कुछ भी करके कुएं खुदवा के या चंबल लाइन जोड़ के जो रावत भट्टा से आ रही थी मैंने व्यवस्था की थी जनता की, और हर दूसरे दिन में पानी देता भी था। अब ये व्यवस्थाएं बिगड़ी है तो उसका दोषी मैं तो हूँ नहीं। फिर भी हम लोग जो अब नगर परिषद बनने के बाद हम पूरे प्रयास में हैं कि जल जीवन जो योजना है उस ग्रामीण योजना है उससे हम नगरीय निकाय को घर घर नल की जो योजना है उससे हम इस नगरीय निकाय को जोड़ेंगे। पर इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। आप कहेंगे मैं 1 महीने 2 महीने बाद काम हो जाए, संभव नहीं है। इसमें थोड़ा साल भर करीब लगेगा। आगे भी आपसे बात करूँगा। आप एक प्रत्याशी के तौर पर हैं। जी क्या विजन लेकर आप मैदान में उतरे हैं? सर, जो लोगों की समस्या है जैसे कि पानी, सड़क और सफाई, मेन मुद्दा तो यही है। हर मोहल्ले में, हर जनसंपर्क में मैंने करके देखा सर, यही मेन मुद्दा है कि पानी नहीं है। उसके नलियों में पानी भर जाता है तो उनके घरों के अंदर जाता है, बरसात में भराव हो जाता है। मेन मुद्दा यही है। कई बुजुर्ग लोग हैं, उनको राशन पानी नहीं मिलता है, तो उनकी मेरा बस यही उद्देश्य है कि जो मुझसे बनेगा, जो एक पार्षद के हक में होगा, वो मैं सेवा उनकी करूँगी सर। महिलाओं के लिए क्या करें? महिलाओं के लिए सर जो मुझसे बनेगा, जैसे कोई घरेलू उद्योग हैं वो मैं खुलवाऊंगी सर। ये मेरा उद्देश्य है। बस मैं जनता की सेवा करना चाहती हूँ और मैं जो वादा करूँगी उस पर मैं खरी उतरूँगी। एक नंबर दिया जाएगा वादे तो सभी करते हैं। सर, वादे सभी कर, मेरे को नहीं लगता वो होते हैं। हाँ नहीं सर, तो ये मैं मिसाल करूँगी ना, ये मैं आपसे बोल रही हूँ, मिसाल करेंगे ये मैं मिसाल करूँगी। भाई पे एरिया जब मैं ये मिसाल करूँगी तो क्या सोचकर आपने मैदान में उतारा है? यही जनता की सेवा के लिए मैदान उतारा है। पहली बार पार्टी ने मुझे मौका दिया है, पहली बार मैदान में हूँ। क्या सोचकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या आप मतदाताओं के लिए काम करेंगे अगर आप जीत मतदाताओं के लिए काम करूँगा जो मेरे हक में आएगा। जाएं? क्या प्लान और किया है? और ये जल पानी की समस्या है, ना जल भराव की समस्या है और बिजली है। सबसे बड़ी समस्या है अस्पताल नहीं है यहाँ पे। अस्पताल नहीं है और जो एम्बुलेंस की व्यवस्था जो यहाँ पर नहीं है वो मैं जब विजय होता हूँ तो उसके बाद पहली बात ये जो कांग्रेस की वो बोर्ड बैठता है तो उसके लिए सबसे पहली एम्बुलेंस यहाँ पर आ जाए। क्या चुनाव में क्या चीज़ देखी है आपने? चुनाव में मैं तो अभी यहाँ पे नहीं हूँ, मैंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं है, लेकिन हाँ क्या समस्या है? पानी की और सड़कों की, यही समस्या है अभी तो। आपका क्या नाम है? किरण अच्छा, कौन से वार्ड से? 12। 12 से। तो चुनाव लड़ रहे हैं आप? हाँ, इनके साथ अच्छा, क्या समस्या है? समस्या यही है, पानी ये नालिया वाले की समस्या और क्या। कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं आप सामने इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं, 13 वार्ड से आप इधर आ जाएं। और भी कुछ मैं बात करूंगा, पाटनी जी से भी बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र पाटनी, इसको छोड़ दें। क्या कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 13। क्या मेजर समस्या है सब वार्ड में? अब समस्या तो क्या है, समस्याओं का तो अंबार है। अब फिर भी जितने जो पुराने लोग थे उन लोगों ने समस्या को निपटाया है, जैसे जैसे करा है। पानी नहीं थी यहाँ, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, अब पानी की थोड़ी बहुत समस्या तो रहेगी। बाकी सबसे मेन बात ये है कि यहाँ लोगों ने मकान बना लिए हैं, अब उनको सड़क भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए। अब वोट उनका कहीं दूसरी जगह है, अब वो रहते यहाँ हैं। अब एक बात बताओ, कैसे संभव है? जब आएगा तो जनसंख्या के आधार पर गवर्नमेंट का बजट आएगा। बिल्कुल आएगा। मेन समस्या ये है। 11,000 से समथिंग जनसंख्या है यहाँ की। और पूरा फैला हुआ, आपने भी खुद पूरा नगर देख रखा है भाई। इतनी जन समस्या होने पर अगर जनप्रतिनिधि जीतता भी है तो क्या करेगा? मेरा सवाल यही है। वादे तो कर रहे हैं ना? नहीं, वादे जो कर रहे हैं, जो काम है, पहले जो बेसौदा मंडी थी आपने भी देखी, आप भी बड़े हो गए, मैं भी बड़ा हो गया, पर जो पहले था उससे तो कहीं अलग है। पहले का स्वरूप और आज का स्वरूप तो बहुत अलग है। तो पंचायत थी ये नगर परिषद पहली बार बनी है तो काम तो होगा ही सही।
अब तुम तो सोचोगे क्यों कहोगे बच्चा होते से चलने लग जाए पापा कहते तो ऐसा नहीं होगा। अब मतदाता मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चा होते से चलने लगे और यूँ कहते हैं पापा कहते तो ऐसा नहीं होगा। समस्या सब धीरे धीरे काम होगा। सब नगर परिषद बनी है, चेयरमैन बैठेगा, वो घूमेगा फिरेगा तो काम तो करेगा इसे। भाई ये बताओ नहीं आप मेरे को, भाई पहले यूँ कहते सरपंच कांग्रेस का बैठ गया, ऊपर विधायक बीजेपी का, तो भाई पैसे नहीं आ रहे, सांसद बीजेपी का, उधर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का, कि भाई पैसे नहीं आ रहे, काम नहीं आ रहा। तो ये वाला मामला है। ये तो 17 मुँह 17 बातें, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है और होएगा ही सही। ये मतदाता बिल्कुल फ्रैंक है, जो होगा बिल्कुल सही होगा। इनको खाली वोट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सहमत तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। इन्होंने जो कहा है ना कि भाई जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, लेकिन आज की युवा पीढ़ी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से क्या नाम है बेटा? अखिलेश यादव। विकास एक तो बच्चा हूँ मैं खुद, तो एक खेल कूद का मैदान जो हाँ खेल संगलू जो होना चाहिए वार्ड में, तो वो चाहता हूँ मैं। और मेरे खुद मम्मी पापा खड़े हुए हैं वार्ड 12 से, तो ये ज़रूर करेंगे ये काम। तो लगातार जिस तरह से खबर 24 हर वार्ड में घूमकर ये अपने अपने प्रत्याशियों से, मतदाताओं से बात कर रहा है, और जनरेशन बहुत आगे पहुंच चुकी है। हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन अभी भैया ने कहा है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। धीरे धीरे जो है लोगों में समझ में आने लगा है कि काम कैसे होना चाहिए, हमारा प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, उससे हम क्या सोच रखते हैं। और एक सवाल और मैं पूछने की कोशिश करूँगा, अगर ये बोर्ड में चुन के आते हैं, अगर ये बोर्ड में चुन के आते हैं तो सबसे पहला जो काम है पंचायत नगर परिषद का, वो क्या करेंगे? सबसे पहले जो यहाँ सबसे बड़ी परेशानी वो पानी की है, उसके बाद सड़कों की है, उसके बाद स्वास्थ्य की है, और बाकी और समस्याएं तो है ही सी, स्वच्छता की भी समस्या है अपने आप में। तो सबसे पहले ये 4 समस्याएं हैं, इसका निपटान हम लोग करेंगे। एक मेजर समस्या है खाद की, जो एक जगह कंट्रोल पे नहीं हो रहा है। अभी तक भी लोग बड़ी दूर दूर से जाके लेके आते हैं। उन समस्याओं पे आप थोड़ा देखिए, इससे पूर्व ये ग्राम पंचायत थी, अब नगर परिषद बनी है। अभी अधिकारी और लोग ही इसको मैनेज कर रहे थे। अब जनप्रतिनिधि बैठेंगे, जनता की समस्या सुनेंगे, और हर तरह की जैसी भी सरकार से मांग होगी हम लोग करेंगे, और कंट्रोल खुले। भाई जिस तरह से नगर परिषद में जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, वो जिस तरह से व्यवस्था अन्य नगर परिषद में वैसी यहाँ भी होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होगी। जैसे अभी फायर ब्रिगेड नहीं थी, फायर ब्रिगेड आई है, कचरा गाड़ी नहीं थी, कचरा गाड़ी आई है, कुछ रोड भी बने हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुए, काम तो हुए, लेकिन अभी भ्रष्टाचार भी हुआ है। नहीं, देखो भ्रष्टाचार का कोई प्रूफ नहीं है। देखो भ्रष्टाचार, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, आप ये मत देखो। भ्रष्टाचार के आरोप तो सब पे लगते हैं, लेकिन उसको प्रूफ करना चाहिए। कोई भी आरोप लगाए उसको प्रूफ करना चाहिए। और अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए थे, जनप्रतिनिधि तो कोई था नहीं। सीधा सा जो है कांग्रेस प्रत्याशी ने सुरेश कुमार सीएमओ पर डायरेक्ट आरोप लगाए हैं। नहीं, देखिए बिना सबूत के मैं इस तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, क्योंकि क्या है, देखो ये सब चीज़ें बड़ी वो होती है ना, कभी कभी कानूनी फंदे भी इसमें आते हैं। इसलिए इस तरह के वक्तव्य कोई देता है, ठीक है, वो राजनीति उनके जगह है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि मेरे समय पे मैंने काम किया है, और पानी के टैंकर भी अभी नहीं थे तब भी चले हैं, और कुओं में पानी टैंकर डले हैं, और व्यवस्थाएं हुई है। और जैसे जैसे हमने पिछली गर्मी निकाली है, और ये गर्मी में पिछले बार अच्छी बारिश हुई है, तो इस गर्मी में कम परेशानी आई। तो अभी भी नल की व्यवस्थाएं तो अभी भी बिगड़ी हुई, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन जब तक कोई स्रोत बड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, कुओं से और इनसे पेयजल सप्लाई करना अब संभव नहीं है, क्योंकि भवानी मंडी बिल्कुल नज़दीक है, और ये अटैचमेंट एरिया है। भवानी मंडी के भी काफ़ी लोग यहाँ निवास करते हैं, वो जाके वहाँ बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं अपना। तो धीरे धीरे, और कुछ क्या, एक चीज़ और है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा भवानी मंडी से एवरेज में सस्ती भूखंड मिल जाता है। देखिए है ना, नहीं निवास भी करते हैं, और करना भी चाहिए। गरीब लोगों को अगर सस्ता भूखंड मिल रहा है तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भाई महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं का सशक्तिकरण तो सीधा उदाहरण है ये, क्योंकि जेंट्स की बहुत सारी सीट थी, वहाँ भी मैं लड़ सकता था, लेकिन हम महिला सशक्तिकरण तो कर रहे हैं। इनको चुनाव लड़ा के क्या कर रहे हैं हम, आगे बढ़ाने का काम। यही तो महिला सशक्तिकरण है, और इससे बड़ा सशक्तिकरण क्या होगा। श्याम जी ने जवाब बहुत सलीट तरीके से दिया है कि महिलाओं को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं,
और सबसे बड़ी बात है कि इस नगर परिषद में महिलाएं जो हैं वो वोटर ज़्यादा है और महिलाएं प्रत्याशी भी ज़्यादा है। अभी देखने वाली बात है 13 तारीख को आप अपना मत का अधिकार करें, अपना मत का उपयोग करें और ऐसा व्यक्ति चुनकर नगर परिषद में भेजें तो आपकी सुने, आपका काम करे, आपका विकास करे। अब 13 नंबर वार्ड के प्रत्याशियों से, मतदाताओं से भी बात करेंगे। आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। 6 साल बेमिसाल। नमस्कार। हमने आपको 12 नंबर का हाल दिखाया, क्या कहता है वोटर, क्या कहता है प्रत्याशी। अब वार्ड नंबर 13 में हम आप पहुँचे हैं और हम बात करेंगे मतदाताओं से और प्रत्याशियों से। ऐसे में आपको जानकारी बता दूं, टोटल 829 जो है वो वोटर हैं, जिसमें महिला है वो 438 है और पुरुष जो है वो 391 है। अब सबसे ज़्यादा जो है इस पूरे बेसोदा नगर परिषद में महिला ही वोटर है और महिला ही प्रत्याशी है। और साथ ही हमारे कांग्रेस की जो है करुणा देवी जो है कांग्रेस से लड़ रही है और संजय जी पाटनी वो बीजेपी से लड़ रहे हैं और पाटीदार जी जो है वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। कम से कम टोटल जो है वो 7 जो है इस 13 नंबर में प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वोट कितने हैं? टोटल 829 और प्रत्याशी कितने हैं? 7। यानी कि अगर वोटों का अंतर भी माना जाए तो अपने मत से ये अगर 100 वोट भी लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं जीत का जो तुम्बा है वो कौन तय करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम बात विकास की कर रहे हैं, हम बात जल स्रोत की कर रहे हैं, हम बात उप स्वास्थ्य केंद्र की कर रहे हैं और कई जो मेजर समस्या है मतदाताओं की उनको लेकर भी कर रहे हैं। ऐसे में अभी हमने यहाँ के पूर्व सरपंच श्याम गुजर से बात करी कि उनकी पत्नी जो है धर्मपत्नी वो 12 नंबर से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने भी कहा कि अगर मैं यहाँ जीत के आता हूँ तो मैं बहुत सारे काम विकास को लेकर करूँगा। तो मैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी करुणा से बात करता हूँ कि आपका जो मेन जो चुनाव लड़ने का जो मेन जो है वो क्या है, किस विजन को चुनाव लड़ रहे हैं? मैं इस पे लड़ रही हूँ सर कि इतने साल हो गए किसी ने भी यहाँ पानी की व्यवस्था ढंग से नहीं की। नल आते हैं पर 4 दिन 5 दिन में ऐसे, लेकिन बिल पूरा आता है, उनके पूरा महीने का बिल दिया। अब यही है सर, चल रहा है आगे। और दूसरी बात, यहाँ हमारे यहाँ क्या है, जैसे बारिश गिरती है तो हमारे घर के सामने तालाब भरा जाते हैं, फिर रोडों पे नदियाँ भी बहती है, लेकिन उसका भी सुधार किसी ने नहीं किया। वो सुधार भी हमें करना है क्योंकि करने वाला तो कोई है नहीं। इसीलिए मेरा वैसे चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पब्लिक के लिए लड़ रही हूँ क्योंकि इस जगह मैं रहती हूँ। जिन चीज़ों से मैं दुख उठा रही हूँ सारी पब्लिक ही उठा रही है उन चीज़ों से दुख, तो मुझे इसीलिए लड़ना पड़ रहा है क्योंकि पब्लिक के लिए किसी ने कोई कार्य कराया नहीं, अब मैं कराऊंगी। विकास हमारे जब भी मैंने श्याम जी भाई साहब को फ़ोन करा कि भाई कोविड के समय करा कि भाई किसी की डेट होगी है, किसी को मेडिसिन चाहिए, उन्होंने पूरी हेल्प की। नल लाइट से लेके भी हेल्प पूरी की है। इधर चली गंदगी, थोड़े टाइम पहले अपन को मालूम है तो कि फिरोदी जी की आग लग गई थी, उसी रात को तुरंत गोटे वाले का गोदाम पटाखों से भरा हुआ बॉर्डर पे जो था वो इन्होंने खाली कराया। ये तो पूरा आज ये बस्ती पूरी सबके मकान जले जाते हो। उस समय भी हेल्प करी, कोविड के समय भी हेल्प करी, नल लाइट को लेके भी। और सबसे पहले रोड और नालियाँ इनके सरपंच थे उस समय बनी है। हम तो 13 में हैं। नहीं 2 ही साल हुए अभी मेरे को आए। तो क्या विकास होना चाहिए था वार्ड में? विकास होना ही चाहिए, नल लाइट बिजली का सबका। लाइट आती है बरोबर? आती है, कभी कभी कटती है सर। 2-3 दिन से तो परेशानी हो रही है। हाँ हो रही है ना। मैं भी वार्ड में घूम रहा हूँ और मतदाताओं से मिल रहा हूँ। जो मुझे समस्या नज़र आ रही है उनको मैं नोट भी कर रहा हूँ। जैसे कहीं कहीं पानी भरा हुआ है, सड़कें भी आधी अधूरी बनी हुई है, नल की समस्या है। मैं अगर परिषद में जाता हूँ जीत के तो इन सबको हल करने का प्रयास करूँ। युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं? युवाओं के लिए आजकल बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट की चलाई हुई है और ऑनलाइन का ज़माना है, सारी चीज़ें वैकेंसी ऑनलाइन चलती है आजकल, वैकेंसी सारी उस पर आ रही है। युवा उसको देखे और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़े जिससे उनको सारी जानकारी मिले। पानी की समस्या जो नाला अभी बना हुआ है परिषद का वो सही तरीके से नहीं बना हुआ है, उसका जिधर ढलान होना चाहिए वो ढलान नहीं हो पा रहा है। अब कुछ समस्या परिषद के सामने भी आ रही है, तो बताया भी था हमने CMO साहब को, तो उन्होंने कहा देखते हैं इसको एक बार। खेल संकुल की तो अभी तो स्कूल का मैदान ही था और 1-2 जो गार्डन है जो मैंने अभी वार्ड में देखे हैं उनको डेवलप करवाएंगे। शिक्षा से भी बहुत वंचित है ये पूरा बेसोदा। शिक्षा से तो मैं खुद 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ और सभी लोगों ने B.Ed वगैरह जो हमारे यहाँ चल रहा है
और सर बीएड जिन्हें कंप्लीट की है उन सबको रोज़गार मिला हुआ ही है और आगे भी इसके लिए प्रयास करेंगे, शिक्षा के लिए लोग जागरूक हो। मैं शिवदान सिंह एक्स आर्मी से सर में। और देखिए साहब, चुनाव का समय है, लोग वादे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन मेरे को इतना विश्वास नहीं कि जो लोग जितने वादे करते हैं उन उम्मीदों पे खरा उतर जाए। और राजनीति के अंदर कुछ लोग आते हैं तो अपना रोजगार का माध्यम लेके आते हैं, बिजनेस बना के रखा। जिस दिन इन लोगों की ये इच्छा खत्म हो जाएगी कि राजनीति एक रोजगार का माध्यम नहीं है बल्कि एक जनसेवा का माध्यम है, उस दिन जो भी काम होंगे 25% आ रहा है आपके पास, 40% आ रहा है, जितना भी परसेंट आ रहा है वो आपका ज़मीनी हकीकत पे खरा उतरेगा, है ना साहब। अभी रही सवाल यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट की, बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ नथिंग सर, हैज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन एंड सिक्योरिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। एंड देखिए प्लाट जो खाली है बीच बीच में, है ना, इनके अंदर इतना पानी भरा हुआ है, इतने मच्छर वहाँ लोगों को काटते हैं कि बच्चे शाम को 6 साढ़े 6 बजे के बाद रोड पे नहीं घूम सकते हैं। और दूसरा यहाँ शोर का इतना अतिक्रमण है कि छोटे छोटे बच्चे रोड पे घूमते हैं, उनके हाथ में सर नहीं, काम तो इतने हैं कि ये नगर परिषद अगर 2 बार भी बजट लगाया ना तो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। जो खाली पार्क पड़े हुए हैं, अविकसित है, सबसे प्राथमिकता, मैं बड़े नेताओं की जो बातें हैं ये कर दूंगा, रोड वहाँ से वहाँ लाऊंगा और चंबल नदी चालू कर, मैं उस पर बिल्कुल गौर नहीं कर सकता। मेन समस्या स्थानीय है, पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं पार्षद की औकात के हिसाब से बात करूँगा। पार्क खाली पड़े हैं, भी बहुत सारी जगह पार्क है, उन पार्क को विकसित करना। और चंबल नदी की जो समस्या बताई जा रही है उससे हल होगा नहीं होगा, वो 2 राज्यों की समस्या है। इस समस्या को हल छोटे स्तर पर किया जा सकता है। बोरदा की नदी में 12 महीने पानी रहता है, उससे एक छोटी सी पाइपलाइन डाल के तालाब में डाली जाए, समस्या का हल हो सकता है सर। इससे बिल्कुल प्रयास पूरा करूँगा, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी। और यही समस्या जो जल समस्या है इसके द्वारा ही हल होगा। चंबल नदी बंद हो चुकी, चंबल पाइपलाइन बंद हो चुकी है, अब वो कब चालू होगी, कौन सरकार करेगी, वो बहुत भारी समस्या है। मैं क्षितिज जोशी, वार्ड नंबर 13 से, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में हूँ। इनने जो समस्याएं उठाई है वो है, इसके बाद हमारे सबसे ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट जो है इंटरलॉकिंग, जो साइडों में जो रोड पड़े हुए हैं, जो पिछले कार्यकालों में जो बने हैं वो बने थे 10 फीट पंचायत में, तो पंचायत में छोटा बजट था। अब धीरे धीरे आज 6 महीने 2 साल हुए हैं इसको, 2 साल के बाद अब धीरे धीरे जब बजट बढ़ता जाएगा, इंटरलॉकिंग है प्राइमरी, इसके बाद नालियों का, जो नाली का जो निराकरण है वो उसमें क्या कि 8 से 10 नाले इसमें बड़े बने बेसुदा मंडी में, तो 10 निकासी राजस्थान में निकासी करनी है, क्योंकि हमारे साथ विडम्बना ये है कि हम राजस्थान और एमपी बॉर्डर पे हैं, तो ये समस्या राजस्थान और एमपी दोनों को मिलकर ही सॉल्व करनी पड़ेगी। बिल्कुल। मुझे बताइए आप कि क्यों हम आज भी भवानी मंडी की राजस्थान की सेवा लेते हैं? इतना समय हो गया है। स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, महिला प्रसूता अगर कोई डिलीवरी होती है तो हमें भवानी मंडी जाना पड़ता है। बेसुदा गांव वालों को अगर रेलवे ट्रैक अगर बंद होता है तो उनको परेशानी होती है, बिल्कुल उनको भानपुरा जाना पड़ता है। इस पीरियड में किसी प्रसूता की मौत भी हो जाती है, कई मामले भी सामने आए हैं। तो ऐसे में अब तक जो है ये समस्या नहीं, इसमें विस्तार होने के बाद अब ये नगर परिषद जो आज से 2 साल पहले इसका जन्म हुआ है, तो अभी जन्म हुआ है बच्चा, 2 साल का है, पैदल चलेगा, उसके बाद दौड़ेगा भी सही। हो सकता है गवर्नमेंट इस पे भी ध्यान देगी हमारी, हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से। इसकी तुलना अपन भवानी मंडी नगर पालिका से करें तो गलत है। पहले भवानी मंडी का अपन बजट देखें और अपनी ग्राम पंचायत का बजट देखें, इसका फैलाव देखो आप, क्षेत्र, हाँ बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, और बजट एक ग्राम पंचायत का आता था, अब नगर पंचायत बनी है, तो विकास होगा। इसको 2-5 साल देने पड़ेंगे आपको, बिल्कुल देने पड़ेंगे। इसके विकास के लिए 5 साल लगेंगे, नो डाउट। लोकेश शर्मा, कौन से वार्ड से बेटा? वार्ड नंबर 13 से जी। क्या कहेंगे आप? जैसे कि हमारे पहले जो वार्ड से मनमोहन पाटीदार जो पहले पार्षद रह चुके हैं, इन्होंने कुछ हद तक जो कार्य किया है, लेकिन उसको कुछ हद तक और करना चाहिए, कुछ हद तक क्या करना चाहिए? जैसा कि नल की कुछ हद तक सुविधाएं हुई है तो उसको और अधिक से अधिक होनी चाहिए। अभी उसमें कुछ कमियां हैं, उस कमियों को और आगे करना। हाँ, हम बात करते हैं पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल जी गुर्जर से, वार्ड नंबर 11 से। इनकी बेटी जो है वो प्रत्याशी के तौर में भाजपा से चुनाव लड़ रही है।
क्या विजन है जिस तरह से आप यहाँ प्रचार कर रहे हैं और लगातार जो है प्रचार देखा जा रहा है, और इस तरह में आपकी जो बेटी है वो 11 नंबर वार्ड से प्रत्याशी है, किस मुद्दे को लेकर आपने उनको चुनाव में उतारा? ये विजन है अपने राजस्थान, भवानी मंडी, मध्य प्रदेश, यहाँ कोई फर्क नहीं है। देखा जाए तो स्टेट अलग अलग है। यहाँ जब पानी भरता है तो मैं खुद मेरे हाथों से संग्रह स्कूल के पीछे का कचरा मैंने खुद हटाया कितनी बार, और यहाँ का पानी निकाला। अगर संग्रह स्कूल के जो नाला बन रहा है उसको डबल नाला किया जाए अंदर से, तो ये एमपी में पानी नहीं भरेगा। और ये जो रास्ते चौड़े करें, ये कोई नहीं बोले, कैंडिडेट भी नहीं बोल रहे बीजेपी में जो खड़े हुए, ऐसे नहीं बोल रहे कि हम हार नहीं जाएंगे, मेरा नाम लेने में डरते हैं। ये जो कितने प्रभावशाली नेता की लेटरिंग हटाई मैंने, जो नाम था उनके बेकायदे उनके रजिस्ट्री थी, उनको तोड़ के मैंने हटाया है। और इधर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को हटा नहीं सकता, लेकिन यहाँ के राजपूत समाज से, सब यहाँ के बड़े बड़े नेताओं से सलाह करके बात करके भाई ये मूर्ति वहाँ स्थापना करना चाहते हैं रामनगर, तो सबकी सहमति से वो मूर्ति बेसम्मान सहित बैंड बाजे वहाँ रामनगर में स्थापना करी। रेलवे की जाली हटाई, भैरू जी का चबूतरा सम्मान द्वारा हटाया, तो आज ये रास्ता मध्य प्रदेश वालों का काम आ रहा है ज़्यादा। अगर आपकी बेटी चुनाव जीतती है, हाँ, तो सबसे पहला काम कौन सा है जो बेसोर नगर परिषद के लिए करेंगे? देखो, चुनाव जीतना अलग बात है, यहाँ बीजेपी का बोर्ड बनना चाहिए, चाहे कोई बनो। जब बीजेपी का बोर्ड बनेगा तो ये काम होएगा, क्योंकि ऊपर तक चैनल सारे बीजेपी ने, कांग्रेस का बनेगा। देखो कुछ भी नहीं बने, कोई कुछ भी कहते। बहुत से राजस्थान में राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिए थे, अगर हम जीते तो किसानों को कर्ज माफ, सारे किसान बेचारे हो रहे हैं आज भी। तो ऐसे ये पर्चे निकालने से, स्टेटमेंट देने से, शेष शायरी बोलने से काम नहीं होते हैं। काम खड़ा रहे करना पड़ता है ठेकेदारों से, धूला पड़ते हैं ठेकेदार। आप मेरी आज जानते हो, खड़े रहे काम कराता हूँ मैं, आपने अच्छी तरह मेरे को। तो इस हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि नागरिक खड़े हुए बीजेपी के, उनको मैं कहना चाहता हूँ वो जीतेंगे, और वो भवानी मंडी की प्रतिनिधि पे काम कराओ, जितना बजट आवे उतना है। यूँ थोड़ी कि आप भाई वहाँ के हिसाब से बजट आ जाए, जितना बजट आए उसको सिस्टमेट से काम करावे। महिलाओं के लिए तो देखो सर, ये है कि लोन वगैरह भी आते हैं, तो सिलाई मशीन जिनको सिलाई आती है उनको वो लोन की भी दिलाएंगे, और भी बहुत सारे काम हैं जो महिलाओं को आते हैं। और मेरे से जो भी बनेगा तो वो महिलाओं के लिए मैं करूँगी, ताकि वो घर बैठ के भी काम कर सके और उनका घर पानी का सब खर्चा निकाल सके। लगातार जिस तरह से खबर 24 ने, जैसे बारिश का वक्त हो चुका है, बारिश आ चुकी है, मैं क्षमा चाहता हूं, और बाकी हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन खबर 24 लगातार जो है कई वार्डों में घूमकर अपना एक एनालाइज कर रहा है, और आके जिस तरह से वार्ड के विकास की बात कर रहा है। और हम कल जो है 14 और 15 वार्ड में भी जाएंगे, वहाँ के प्रत्याशियों से और वहाँ के मतदाताओं से बात करेंगे। खबर 24 हमेशा सच दिखाता है, ऐसे में खबर 24 की हर खबर पर लगती है मोहर। 6 साल बेमिसाल। नमस्कार। बज चुकी है रणभैरी, अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात। किसे भेजेगी नगर परिषद की चौखट पर, किसे करेगी नगर परिषद से बाहर। खबर 24 न्यूज बताएगा चुनाव की हर बात। क्या कहता है वोटर।